क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ ज़मरुद? मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? मुझे आपके साथ खेल खेलने के लिए वजह की जरूरत होगी? तुम्हें तो बाबा के पास जाना था ना, हम यहाँ क्यों आए? ये बताइए हम कहाँ हैं अब्बास साहब? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो मैं याद दिलाती हूँ आपको। ये वही जगह है जहाँ तुमने मुझे अपनी गाड़ी से मारा था अब्बास समीर खान। ज़मरुद! क्या तुम पागल हो गई? हम तकरीबन मरने वाले थे। पागल नहीं हूँ मैं, मुझे याद आ गया है, तुम्ही ने मुझे टक्कर मारी थी। इनकार करने की कोशिश भी मत करना, तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़मरुद, अदनान, तुम ठीक हो ना? चलो आओ, आ जाओ। तुम बच नहीं सकते अब्बास समीर खान। ज़मरुद, ये सब क्या है? अल्लाह गारत करे तुम्हें। लानत हो, आखिर तुम होश में आई क्यों? मुझे मौके पर ही गला घोट देना चाहिए था। लानत हो तुम पर। मैंने तो अच्छा बनने का वादा किया, नया आगाज करना चाहा, लेकिन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। लड़की बर्बाद। हाय, मेरा फोन भी नहीं है, मुझे मेरी किस्मत पे यकीन भी नहीं आता। अच्छा है सबको मेरे जनाजे का दावतनामा भेज दो। दोस्त और दुश्मन सब आए और मेरे लिए दुआ करें। तुम अब्बास चाचा के साथ गाड़ी में क्या कर रही थी? वो भाग क्यों गए? तुम उन पर चीख क्यों रही थी? ये सब क्या हो रहा है? अदनान, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे वो भी याद आ गया है जो कार चला रहा था। अब मुझे सब कुछ याद है अदनान। उस हादसे के पीछे तुम्हारे चचा है। ये कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है ये? वो तो महीनों से मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहे थे मुझसे। कह रहे थे अफसोस है तुम्हारे अदनान, लिए। रुक मुझसे जाओ। झूठ क्यों बोल रहे थे वो? मेरी बात तो सुनो अदनान, मुझे पछताने में मजबूर मत करो। मैंने इसलिए नहीं बताया तुम्हें। ज़मरुद, ज़मरुद, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे चचा मुझे धोखा दे रहे हैं। फुरकान, मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। गौर से सुनो, हम प्लान बी पर जा रहे हैं। देखो, अगर हम जरा सी भी गलती करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, यकीन करो। सबने मुझे धोखा दिया और तुमने भी। ज़मरुद, ज़मरुद, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। छोड़ो मुझे, मेरी जिंदगी तबाह कर दी उसने। काश कि उस दिन वो मार ही देता मुझे। काश तुम्हारी वजह से मुझे इतना तड़पना न पड़ता। ज़मरुद, ऐसा मत कहो, खुदा के लिए। मुझे होश नहीं था, महीनों कोमा में रही और जागी तो सब कुछ बदल चुका था। हर खुशी छिन गई मेरी मुझसे। उस शख्स ने मेरी मोहब्बत भी छीन ली। ज़मरुद, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम पर किए गए हर एक जुल्म का हिसाब लेकर रहूंगा ज़मरुद, वादा करता हूँ तुमसे। मैंने ऐसा क्या किया था? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था? ये सब क्यों सहना पड़ा मुझे? ज़मरुद, हिम्मत मत हारो। चलो आओ मेरे साथ, आओ। आ जाओ।
खबर मिली उनकी बेटा? नहीं, अदनान फोन नहीं उठा रहा। वो उसे अपने साथ क्यों ले गई? लड़की कहाँ है? या अल्लाह, मुझे भी कोई जवाब नहीं दे रही। लगता है मेरी जान लेकर रहेगी ये। दोहा, अजमत साहिबा के लिए एक गिलास पानी ले आओ। ये बहुत डर गई हैं बेचारी, बिल्कुल पत्ते की तरह कांप रही हैं। अम्मी, आपका ब्लड प्रेशर फिर से लो हो गया है। चले आराम से बैठ जाएं। एक तो तुम्हें भी चैन नहीं है, बिला वजह यहाँ से वहाँ घूम रही हो। बैठ जाओ खुदा के लिए। या अल्लाह, मेरे खानदान को हमेशा बुरी नजर वालों के शर से बचाना। मेरे बच्चों को हमेशा अपनी अमान में रखना या रब। अरे दोहा, मेरे लिए भी पानी ले आओ एक गिलास। सरकार, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मुझे चाचा का पता लगाना है। ट्रैकिंग देख रहा हूँ मगर कुछ मिल नहीं रहा। क्या तुम मुझे देखकर बता सकते हो कहाँ है वो? दरअसल अदनान साहब, अब्बास साहब ने अभी आपसे पहले फोन किया था और कहा कि ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर दो। अच्छा ठीक है। लानत है। क्या घर जा रहे हैं हम लोग? हाँ, घर जा रहे हैं। चलो सबसे पूछते हैं, शायद किसी को इस बारे में कुछ मालूम। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे जाने दो। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे पुलिस के पास जाना है। ज़मरुद, पहले हम चाचा को तलाश करेंगे क्योंकि हमें सबूत चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो? रोको, मुझे और कुछ नहीं सुनना बस। खुदा रहा, ये बातें बंद करो प्लीज। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? गाड़ी रोको अभी, गाड़ी रोको। ठीक है, मैं यहाँ गाड़ी रोक रहा हूँ। ज़मरुद, तुम कहाँ जा रही हो सकता है तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करवाओगे क्योंकि वो तुम्हारे चाचा है, लेकिन मैं करवाऊंगी उनके खिलाफ। उन्हें हिसाब देना ही होगा मुझे। ज़मरुद, उस आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, अब वो मेरे चचा नहीं रहे। मैं नहीं चाहता हमारा गुस्सा किसी और मसले का सबब बन जाए। तुम्हारा मतलब है कि मैं खामोश बैठी रहूं और वो आजाद घूमते रहे, यही चाहते हो? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं सबके बाद खामोश रहूंगा, मगर मैं किसी भी वजह से मासूम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो, यही बात है ना? तुम उन्हें रिपोर्ट करोगी, उसके बाद क्या होगा? सबूत न होने की वजह से वो छोड़ दिया जाएगा और सबसे पहले हमें सबूत ही चाहिए होंगे, वरना मासूम लोग मुतासिर होंगे। तुम जानती हो ना, नवीन हामला है, जल्द ही उनका बच्चा हो जाएगा। लतीफ भी है और दादी है। मैं भी नहीं चाहती कि जो बेकसूर है उन्हें कोई तकलीफ हो। उसने जो कुछ भी किया वो छोटी बात नहीं है अदनान। और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी ज़मरुद, मैं भी यही चाहता हूँ। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम उसके खिलाफ जो भी कदम उठाओगे मुझे जरूर बताना। हर कदम की फिक्र मत करो ज़मरुद, हम दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। सुबह बखैर। सुबह बखैर, खुश आमदीद। तुम अकेले काम कर रहे हो क्या? कोई मुलाजिम नहीं? कुछ दिनों के लिए दुकान बंद थी तो मुलाजिम चला गया है। ये वही इंश्योरेंस है जो तुम चाहते थे? हाँ, तुमने चेक कर लिया? यहाँ जो नुकसान हुआ था क्या ये उससे कवर करता है? तुम जाकर रिपोर्ट करो ताकि इंश्योरेंस के बजाय वो आदमी खुद इसका अजाला करे। बिल्कुल नहीं, मैं उसका एक पैसा भी अपनी दुकान के लिए नहीं लूंगा, कभी नहीं। तुम समझ नहीं रहे। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट करते हैं। मसला यहाँ पैसों का नहीं है, ये हमें कस्टडी दिलवाने में मदद करेगा। वो अच्छा बाप बिल्कुल नहीं बन सकता और उसने ये तशद्दुद से साबित कर दिया, और क्या चाहिए? अब समझे मेरी बात? अब इनकार मत करो, उसकी रिपोर्ट करो जाकर। अब्बास साहब, अब्बास साहब। फुरकान, आ गए तुम? तुम्हें यकीन है कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? ऐसा मुमकिन है क्या? बेफिक्र रहें अब्बास साहब। बहुत खूब, शाबाश शाबाश। तुम अब काफी होशियार हो गए हो। क्या तुमने वही किया जो मैंने कहा था? प्लान पर अमल हो गया? सब कुछ आपके मुताबिक है, जो करना था कर दिया मैंने। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। शाबाश, तुम बेहतरीन हो। हाँ फुरकान। चाचा, चाचा कहाँ हैं आप?
चाचा, चाचा जहां भी हैं आप बाहर आइए। क्यों चीख रहे हो अदनान? क्या हो रहा है ये? अब्बास वापस नहीं आया अदनान, क्या मसला है? वापस नहीं आए? कितने बुज़दिल हैं। अपने चचा की बात कर रहे हो? तुम कैसे उसके लिए इस तरह बात कर सकते हो? हाँ, जी मैं चाचा की बात कर रहा हूँ दादी। उन्होंने मेरी आंखों के सामने गाड़ी भगाई और चले गए। आखिर वो तुमसे क्यों भागेगा अदनान? जमरुद को जिसने गाड़ी मारी थी वो वही थे। ओए अल्लाह, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? नामुमकिन है ये, बिल्कुल नामुमकिन है ये बात। किसने लगाया झूठा इल्जाम हम पर? ये झूठ नहीं है दादी जान, जमरुद को सब कुछ याद आ गया है। हाय मलिहा, मेरी मदद करो, पकड़ो मुझे आके, मेरा सर घूम रहा है। अदनान, ये बहुत संगीन इल्जाम है, जानते हो ना? अफसोस कि यही सच है। मैं जाकर ऑफिस में कॉल करता हूँ, हाय, शायद किसी को वो मालूम हो मेरी वो कहाँ बेटी है। को कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? कातिलो, तुम सब कातिलो। हाय मेरी प्यारी बेटी, हाय। बताओ जमरुद, तुम ये सब क्या कर रही हो आखिर? क्या तुम मेरे बेटे अब्बास के लिए जाल बिछा रही हो कोई? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने की? कातिल हो, तुम सब कातिल हो। क्या हो रहा है? सब नीचे क्यों चिल्ला रहे हैं? डरो मत मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बाबा जब उदास होते थे तो वो भी चिल्लाते थे। मुझे उनका चिल्लाना पसंद नहीं आता था। मिसेज आला कैसी हैं? मेरी अभी भी मिस्टर दुर्गाय से बात हुई है चचा की रिजर्वेशन के हवाले से। क्या उन्होंने कोई टिकट लिया है? ओके ठीक है, समझ गया। अम्मी क्या हुआ? अब इसे क्या हो गया? आप ठीक है? ठीक हूँ, ठीक हूँ, अब दर्द चला गया है। बात सुनो जमरुद, अगर तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे पोते को कुछ हुआ तो क्या करोगी तुम? हाँ, जान ले लोगी इसकी, वैसे ही जैसे तुमने पहले कोशिश की थी। चाची, चाची बताइए चचा कहाँ पर है? जल्द या बदेर मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। मुझे नहीं मालूम अदनान, मुझे वाकई नहीं मालूम। और लतीफ तुम्हें? नहीं। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ छुपे हैं, मगर वो जहन्नुम में भी क्यों ना हो मैं ढूंढ कर लाऊंगा। आप में से किसी की बात हो तो कह दीजिएगा उन्हें। शाबाश बेटा उमर भाई, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तुम्हारे घर से फोन आ रहा है? तो बात कर लो ना। बात नहीं करनी मुझे, मैं उन्हें चाह कर भी माफ नहीं कर सकती। तुम्हें बात करनी चाहिए, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो। उफ। सोहा जल्दी करो, फौरन यहाँ आ जाओ। जमरुद कह रही है कि तुम्हारे बाबा ने ही उसे गाड़ी से टक्कर मारी है। अदनान पागल हो रहा है और तुम्हारे बाबा गायब हैं। उफ। क्या हुआ? उफ, जमरुद हाथ से का इल्जाम मेरे बाबा पर लगा रही है। कह रही है कि उन्होंने टक्कर मारी। अम्मी ने मुझे फौरन आने को कहा है। शायद वो इस मुश्किल वक्त में मुझे अपने पास चाहती हैं। तो तुम नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे मुश्किल वक्त में क्या वो मेरे साथ थी? मुझे भी कोई परवाह नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मी प्रेग्नेंट है, जाकर देखा। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। अगर वो वहां नजर आए तो फौरन खबर देना। अच्छी बात है। क्या कहा उसने?
वो दफ्तर नहीं गया। मैंने अकाउंटेंट से मालूम किया, कंपनी के बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं निकाला गया। अच्छी बात है। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते वो। सही कहा तुमने, वो अभी आसपास ही होगा, शायद किसी होटल गया हो। नहीं, वो वहां नहीं जाएंगे। उन्हें पता है कि हम सबसे पहले वहीं देखेंगे। तो फिर कहाँ छुपा होगा वो? कहाँ जा सकता है? मैं बताती हूँ उमर बेटा वो कहाँ है। तुम लोग तो पहले ही अब्बास को मुजरिम समझ बैठे हो, यानी बरसों की दोस्ती और शराकतदारी सब कुछ यकसर भुला बैठे हो। हाँ, क्योंकि वो कसूरवार है, वो इसीलिए छुप रहा है क्योंकि वो मुजरिम है। किसने कहा कि वो छुप रहा है? तो फिर बताए कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लतीफ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे कमरे में ले चलो। आए, मैं लेकर चलती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। दुआ आपा, आप उनके साथ जाइए और ख्याल रखिए। ये सब बेवकूफी है, कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, फिर भी मेरे बेटे को मुजरिम कहा जा रहा है। उमर भाई, क्या हमारे ऑफिस के कैमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद है हादसे की तारीख और वक्त की? देखें, इससे भी हमें काफी कुछ पता चल सकता है। जी पता चल सकता है। बहुत अच्छा, चले। कहाँ जा रहे हो अदनान? जरा छानबीन करके आता हूँ, अगर वो आए तो फोन कर देना मुझे। बात सुनिए, हमारे चचा कहीं पर भी नहीं मिल रहे, आप लोग ढूंढिए उन्हें, ठीक है? आप होटल जाइए और वहां जाकर देखिए, साथ में एक और बंदा भी ले जाइए और वहीं पर रहिएगा। और सुनो, तुम दफ्तर में रुकोगे और तुम रेस्टोरेंट में, जहां वो अक्सर जाया करते हैं। ठीक है जनाब। और हाँ देखिए, अगर वो मिल जाए तो फौरन मुझे खबर दीजिएगा। चलो। राहत मिल गई तुम्हें? चाचा का दुश्मन बना दिया भतीजे को, अब तो मुतमईन हो ना तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया है अजमत साहिबा। ये सवाल तो आपको अपने कातिल बेटे से पूछना चाहिए। कातिल कहा तुमने? अच्छा, तो अगर हम लोग कातिल हैं, तो तुम इस घर में क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। दरवाजा वो है, निकल जाओ मेरे घर से। ओह मोहतरमा, आराम से बात करो। तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ कि ये घर जितना तुम्हारा है मेरा भी है। क्यों भूल जाती हो? जबरदस्त अम्मी, ठीक कहा आपने। तुम एक बेगैरत और बेहया लड़की हो, जानती हो? मेरे पोते ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। जरा देखो तो, मेरे पोते की बीवी यहाँ सामने खड़ी है और तुम कहती हो कि यहाँ से नहीं जाओगी। बदतहजीबी है ये, बदतहजीबी। मेरा बस चले तो एक दिन भी नहीं गुजारूं आपके घर में, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। जब अब्बास अमीर खान इस घर की दहलीज से गुजरेगा तो सबसे पहले वो मुझे ही देखेगा। सबके सामने वो अपने काले करतूत खुद अपने मुंह से बताएगा, सबके सामने एतराफ करेगा, और वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर। पहले मेरे सामने, फिर पुलिस के सामने। मैं उसे खुद अदालत के हवाले करूंगी। तुम अपने घड़े हुए झूठों पर यकीन कर सकती हो। अदनान के पीछे साई की तरह लगी हुई हो। तुम्हारी वाहिद ख्वाहिश उसके जहन के साथ खेलना है और कुछ नहीं। तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं। ज्यादा उम्मीदें मत बांधिए अजमत साहबा, और जब तक आपका बेटा अपना जुर्म सबके सामने कबूल नहीं करेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो बेटी, चले। बेशरम औरत, कातिल लोग। कहाँ हैं आप अब्बास चाचा? आखिर कहाँ हैं आप?
देखो बेटा, तुम्हारे बाबा अब नहीं रहे, मगर मैं तुम्हारा बाबा बनूंगा। अब अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है चचा। तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं। तुम एक बहादुर आदमी बनोगे और बहुत खूबसूरत भी, माशाल्लाह। ये जगह, ये तुम्हारे बाबा और मेरी खास जगह थी। जब मैं छोटा था तो मैं बड़ा ही शरारती बच्चा था। कभी कभी मैं यहाँ आकर छुप जाता था कि मेरी अम्मी और बाबा मुझसे नाराज ना हो। तुम भी अगर गड़बड़ करो तो यहाँ आकर छुप जाना। समझ गया। ये हमारा राज है। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वादा। पता नहीं तुम्हें भी चीजें ठीक से याद नहीं आ रही बेटा। आपको भी मुझ पे यकीन नहीं अम्मी? मैं अपनी तरफ से कहानी बना रही हूँ। नहीं मेरी जान, वो बात नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि कैसे बताऊँ तुम्हें, असल में मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है कि वो आदमी तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगा। आखिर क्या फायदा होगा उसे, खुद सोचो ना तुम ये बात। यानी इस पे यकीन करना तुम्हें खुद थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो आएगा पता चल जाएगा। आप माना वो आदमी अजीब सा जरूर है और थोड़ा खौफनाक भी, मगर मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि वो कातिल हो सकता है। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो यहाँ खड़े होने की जरूरत भी नहीं तुम्हें। नहीं नहीं बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, आखिर तक तुम्हारे साथ हैं। अरे मलिहा, तुमने क्यों परेशान कर दिया हमें? मेरी जान, तुम परेशान नहीं हो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। चाचा, बाहर आ जाइए, मुझे मालूम है आप यहाँ पर हैं। अदनान, तुम देर से आए हो, मैं समझा था तुम पहले आ जाओगे। लगता है ये जगह भूल गए हो। मैं आपको मार डालूंगा, जान ले लूंगा मैं आपकी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा मत करो। जमरुत अभी होश में आई है, उसका जहन सही काम नहीं कर रहा। आपने मेरी बीवी को मारने की कोशिश कैसे की? बताइए, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर करता तो तुम्हें अभी तक पता चल चुका होता। तुमने क्या तहकीक की है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर मैंने किया होता तो कोई सबूत तो होता। ये सब उसकी ख्याली बातें। तो फिर आप फरार क्यों हुए? फरार नहीं हुआ, मैं बस दूर रहा। कोई हादसा ना हो जाए इसलिए मैंने दूरी अख्तियार कर ली। मामले के सर पर जाने का इंतजार किया। सोचो जरा, अगर हम जमरुद के सामने झगड़ा करते तो वो कितना बड़ा अलमिया होता। मैं आप पर यकीन नहीं करता चाचा, बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। हाँ तो ठीक है, फिर सजा दिलवाओ मुझे। जब तुम अपनी बीवी के लिए रोए तो मैं तुम्हारे साथ रोया था। मैंने तुमसे कहीं ज्यादा तकलीफ उठाई। मैंने सोचा मेरा भतीजा अंदर ही अंदर मरता जा रहा है। आखिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? काश उस गाड़ी ने उस दिन मुझे कुचला होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपने जुर्म से इनकार करने की कोशिश मत करें। मैं इनकार करता हूँ क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया। अगर इसमें मेरा हाथ होता तो जमरुद जब कोमा में थे तो मैं उसे वही मार देता, मगर नहीं किया। ये जमरुद का वहम है, वो ठीक नहीं है, वो बहुत उलझी हुई है। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए, जमरुद को सब बताइएगा, चलिए। अम्मी, क्या हुआ? आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या बात है, मुझे बताएं। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने जमरुद को क्यों अकेला छोड़ दिया? क्योंकि मैं आपको तलाश कर रही थी। अम्मी, आप फिर से अपना सामान बांधने लगी हैं। चलो अंदर, अंदर चलो। आप रुक जाएं, कहाँ जा रही हैं? बेटी, अरे तुमने
फिर से अपना सामान बांध लिया? तुमने तो कहा था कि तुम रुक रही हो। तो मैंने कब कहा कि मैं हमेशा के लिए ठहरूंगी अम्मी? ये कहा था कि अब्बास एतराफ नहीं करेगा तब तक नहीं जाऊंगी। बिल्कुल करेगा इकरार अपने जुर्म का, क्यों नहीं करेगा? उसे एतराफ करना ही होगा बेटी। मगर अदनान पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी तुम छोड़कर जाना चाहती हो उस बेचारे को? जरा सा तो तरस खाओ उस बच्चे पे। ये मामला मुख्तलिफ है। वैसे भी मैं जानती हूँ अदनान पूरी कोशिश कर रहा है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो ये सब साबित करके रहेगा। हाँ तो यही तो मैंने कहा, वो सच्चाई का पता लगाएगा और कसूरवार को ढूंढ लेगा। तुम लोग पहले जैसे थे वैसे रहोगे। पहले जैसा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो, मैं जा चुकी होंगी। ज़मरुद, ज़मरुद कहाँ हो तुम? देखो मैं चचा को लेकर आ गया हूँ। अरे ये तो अदनान है, उसने कहा वो अपने चचा को लाए। चलो देखते हैं, चलते। चलो चलो। हम तो बस बात कर रहे थे ना, आप भागे क्यों? ऐसा मत कहो, इल्जाम मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मेरा बेटा कातिल नहीं है। ये औरत तो बिल्कुल पागल है। अदनान, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दादी जान आप चुप रहें, चचा को वजाहत देने दीजिए। ज़मरुद बेटी तुम्हें तो पहले कुछ भी याद नहीं था, अब क्या हुआ? तुम्हारी याददाश्त बहाल हो गई? शायद तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। तुम वो चीजें सोच रही हो जो हकीकत नहीं है। क्या आप उन्हीं दवाइयों की बात कर रहे हैं? कौन सी अद्वियत? किसी ने मेरी दवाइयां बदल दी थी ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो याद न रहे। झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये औरत झूठ बोल रही है। बस बहुत हो गया। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास गवाह भी है। पूछिए इससे। सानिया बताओ, तुमने दवा में क्या देखा था? जी हाँ, ज़मरुद साहिबा को जो हल्की नींद की गोलियां रोजाना देनी होती हैं, उनकी जगह किसी ने बहुत ही शदीद नफ्सियाती असरात वाली दवा रख दी थी। और इस बारे में अब्बास साहब को बताया था मैंने। अल्लाह खैरत करे, अल्लाह खैरत करे। अदनान, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, अदनान, पीछे हटो। ये क्या किया? बस यही करना बाकी रह गया था। तुम्हारी बीवी की कहीं एक बात ने तुम्हें मुझसे मुतनफ्फर कर दिया। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारा एहसास किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। अब भी बोल रहे हैं, जुर्रत कैसे की बोलने की? रुक जाओ अदनान बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे बच्चे। मैंने वो गोलियां बदली थी, वो मैंने किया था। वो हरकत मेरी थी, मैंने किया था, मैंने किया था। क्या? क्या कहा? ऐसा क्यों किया आपने? मैंने इसलिए किया ताकि तुमको अदनान की शादी याद ना आ जाए। वो मेरी हरकत थी, लानत तो मुझ पे। आपने मुझे बेहोश रखा था क्या कोई घर हासिल हो जाए?
मैं बेवकूफ थी मेरी बच्ची। मैं अब आपसे जिंदगी भर बात नहीं करना चाहती। काश कि आपने मुझे पैदा ही ना किया होता। ये क्या हो रहा है? सोई हुई शहजादी क्यों चिल्ला रही है? सही मानों में अब वो नींद से जागी है, इसलिए चिल्ला रही है मेरी जान। मेरी बच्ची ज़मरुद, आप अभी तक मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? खुदा की कसम जो किया सब तुम्हारी भलाई के लिए किया मैंने मेरी बच्ची। मैं अब तक आ चुकी हूँ आपके झूठ से। यकीन नहीं आता कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मेरी भलाई के लिए नहीं, जो भी किया अपने फायदे के लिए किया। मेरे साथ जो बुरा होता है उसके पीछे आपका हाथ होता है। एक दिन आएगा कि आप मुझे बेच डालेंगी। अल्लाह ना करे बेटी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वल्लाह मैं तो तुम्हारे एक बाल को भी कभी नुकसान ना पहुंचने देती। मेरा यकीन करो मेरी जान। अम्मी, अब मैं अपनी गलती कैसे सुधार सकती हूँ मेरी बच्ची, बताओ। मेरी आंखों में देखे और मैं जो भी पूछूं मुझे सच बताइए। पूछो, क्या पूछना है? आप पर किसी ने दबाव डाला जो आपने गोलियां बदलने की बात की? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मैंने और अब्बास ने मिलकर चाहा कि हम कोई भलाई का काम करें। ज़मरुद को अदनान और दानिया की शादी याद ना जाए, इसलिए हम उसे शदीद ख्वाब आवर गोलियां देने लगे। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है तुमने मेरी बेटी को नशा दिया? ज़मरुद को अगर उन दोनों की शादी याद आ जाती तो ये हम सब के लिए बहुत बुरा हो जाता, और अगर कभी उस उन गोलियों के बारे में पता चल गया तो हालात इससे कहीं ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेंगे। अदनान पागल हो जाएगा और अपने चचा को मार डालेगा। मेरा बेटा कब्र में होगा और अदनान जेल में। तुम लोगों को तो उसकी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। अगर वो मर जाती तो? अरे हुरिया, जरा मेरी बात सुनो। तुम अपनी इस बदकारी का खुद ही शिकार हो जाओ। काश ये सब कुछ तुम्हारे अपने साथ हो तो पता चले। अगर किसी दमीर कान को जरा से भी खराश आई तो तुम और तुम्हारी बेटियां दोबारा सूरज नहीं देखेंगी, ये जान लो। ज़मरुद को भी बताऊंगी मैं, और अदनान को भी बताऊंगी। जो मैं जानती हूँ वो सबको बताऊंगी। तुम चाहती थी ना कि मलिया भी दमीर कान बन जाए। अगर ये बात सामने ना आई तो मैं तुम्हारी बेटी को लतीफ की बीवी बनाने के लिए मांगने आऊंगी। मैं उन लोगों पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ जो मेरी बेटियों में से किसी एक की जान के पीछे ही पड़ जाएं? बस सुनो, शायद तुम भूल गई हो कि मेरा नाम अजमत दमीर कौन है। अगर मेरे बेटे को किसी तरह नुकसान पहुंचा तो मैं वो काम पूरा कर दूंगी जो अधूरा रह गया था। हट जाओ, हाथ हटाओ अपने। गलत दबाओगी क्या मेरा? इस बार तुम सिर्फ ज़मरुद की मौत पर मातम नहीं करोगी। वो फरिश्तनुमा लड़की जिसे तुमने अपनी जमानत समझ रखा है, मलिया भी अपनी बहन के साथ चल बसेगी। तुम कहोगी कि वो गोलियां तुमने बदली थी, वरना तुम्हारी बाकी जिंदगी भी अपनी बेटियों की कब्रों पर रोते रोते ही गुजर जाएगी। याद रखना हुरिया साहिबा। नहीं नहीं बेटी, नहीं, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं ही कमअक्ल हूँ बेटी। मुझ पे किसी ने दबाव नहीं डाला। या मेरे अल्लाह। पता नहीं मैं आपसे पूछ ही क्यों रही हूँ ये। पता नहीं मैंने ये क्यों सोचा कि शायद आपके पास भी एक दिल हो जो एक बार मेरे बारे में सोच ले। बेटी तुम कैसे सोच सकती हो मैं कुछ बुरा चाहूंगी कभी? मैं तो बस ये चाहती हूँ तुम अदनान के साथ खुश रहो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटियों के साथ बुरा हो कुछ। ये यकीन करो मेरी बात का। खामोश खामोश खामोश, वरना पागल हो जाऊंगी मैं। जा रही हूँ मैं। खुदा के लिए मुझे समझो, मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूं? मुझे बचा ले अल्लाह, मुझे बचा ले। ज़मरुद, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो अदनान। ज़मरुद रुको, बात सुनो मेरी। अब बहुत देर हो चुकी है, ये पुलिस ही संभालेगी। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं, अभी मत जाओ पुलिस के पास। मेरा इरादा बदलने की कोशिश मत करो अदनान। मैंने जो देखा मैं वही कह रही हूँ। मैं तुम्हारा इरादा बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। मगर क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे पास तुम्हारे लगाए इल्जाम के सिवा कोई सबूत नहीं है? मुझे याद है, मैंने ख्वाब में भी देखा था उससे, उसी ने किया है। मैं जानता हूँ तुम्हें याद है सब कुछ, मगर तुम्हें हर इम्कान पर गौर करना होगा, वरना ये सबके लिए दर्दनाक होगा। देखो, मैंने सारी साहिबा से बात की है। तुम्हारी अम्मी ने गोलियां बदलने का एतराफ किया है।
तुम्हें बहुत ही ताकतवर दवा दी गई थी। लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। और क्या जानना है तुम्हें? तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। नहीं यकीन करते तुम? करता हूँ मेरी जान, और मैं वादा करता हूँ कि मैं हर हाल में सच सामने लाकर रहूंगा। और अब तुम मजीद आंसू नहीं बहाओगी ज़मरुद, ये बात याद रखना। आपकी काबिलियत और होशियारी के सामने सर झुकाना पड़ रहा है अम्मी। हुरिया का गोलियां बदलने का इल्जाम अपने सर पर ले लेना आपकी सलाहियत का सबूत है। हाँ जाहिर है, वरना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता अब्बास। बस इसीलिए इससे बचने के लिए मैं वो सब कर गुजरी जो कर सकती थी। अम्मी, आप वाकई एक मलिका हैं, बेहतरीन है। हमें बहुत मुश्किल वक्त दरपेश है अब्बास। अदनान को कायल करना आसान नहीं होगा, ये याद रखना। अगर आपने गार में उसकी आंखें देखी होती, खून उतरा हुआ था। या अल्लाह, हमारे सर पर काली घटाएं अभी भी मंडला रही, अभी भी सर पर ही है, सर पर। फिक्र मत करें, मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूं। हम बगैर किसी हादसे के इससे भी निकल जाएंगे। हादसे का लफ्ज मत कहो। आओ बेटा। अदनान, क्या हो रहा है? अदनान! एक मिनट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूं सब लोग यहाँ पर जमा हो जाएं। हुरिया साहिबा, चाची। अदनान, ये सब क्या है? मैं चाहता हूं आप सब गौर से सुने। मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की और ना ही करूंगा। अगर मैंने किसी को तकलीफ दी तो समझो खुद को दी। मगर ये जो कुछ भी हाल ही में हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग जान लें कि मैं ज़मरुद की बात पर यकीन रखता हूं। बेटा, तुम खुद ही देखो, वो क्या कहती है, झूठ, ख्वाब, कोई संजीदा बात नहीं। उसके पास साबित करने को कुछ नहीं है, कोई ठोस नाकाबिले तर्दीद सबूत नहीं है। दादी जान, आप फिक्र ना करें, मैं खुद सबूत तलाश करूंगा और मैं किसी भी हाल में सबूत तलाश करके रहूंगा। लेकिन इन पेचीदा हालात में ज़मरुद और चाचा एक ही छत तले नहीं रह सकते। इस बात का क्या मतलब हुआ? चाचा, मैंने आप पर भरोसा किया, मगर आपने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी पीठ पर छुरा मारा। मैं नहीं चाहता कि आप इस घर में मजीद रहें। अदनान, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हारे पास कुछ सबूत नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तुम बहुत पछताओगे ना। बस बहुत हो गया, बात को तूल मत दें। जाइए यहां से। अदनान, तुमने मुझ पे गोलियां बदलने का इल्जाम लगाया और तुमने खुद देख लिया क्या हुआ। अब मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हो। चाचा, अगर आप बेकसूर हैं तो बेफिक्र रहें, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। मगर इस वक्त आपका यहाँ पर रहना दुरुस्त नहीं। अदनान, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हारे चचा के अल्फाज का वजन ज़मरुद के अल्फाज के मुकाबले में ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप इस मामले से दूर रहें। आप जानती हैं मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, मगर अब ये दोनों एक छत तले नहीं रह सकते। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से घर छोड़ा है। यहाँ से जाना तो तुम्हें चाहिए। दादी जान, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। जब तक ये खुद एतराफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। उस वक्त तक आप मुझे बर्दाश्त करें। नवीन मेरी जान, अदनान तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। तुम मुझे किसी मुजरिम की तरह नहीं निकाल सकते। ज़मरुद,
तुम मुझे बदनाम करोगी तो हिसाब देना होगा। चचा बहुत हो गया। मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा इस दरवाजे के आसपास नजर भी आए। सोहा बेटी, ये क्या हो रहा है अम्मी? सोहा बहुत अच्छा किया तुम आ गई। मेरी जान, इस जादूगरनी की वजह से तुम्हारे बाबा को हमारे घर से निकाल दिया गया। जानती हूँ तुम्हारे बाबा ने बहुत सी गलतियां की है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते। ये हम सब के साथ नाइंसाफी है। वो क्यों नहीं कर सकते हैं? पहले भी तो किया है। तोलगा को इतनी जल्दी भुला दिया आपने? अम्मी, आप शायद बाबा की वो हरकतें भूलना चाहती हैं, मगर मुझे उनके बेगुनाह होने पर बिल्कुल यकीन नहीं है। चुप करो। चाची रुक जाइए। इस घर में किसी भी औरत के साथ बदसलूकी नहीं होगी, हरगिज नहीं। मुझे मारने की जरूरत नहीं अम्मी, पहले बहुत तकलीफें दे चुकी हैं। अदनान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या बात है? ईशा, प्लीज जल्दी चलो। तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? वो घर हम दोनों का है। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। जो कुछ तुमने किया इसका हिसाब देना होगा। चीख पुकार की वजह से बहुत डर गई थी, इसलिए खुद को अलमारी में बंद कर लिया। कौन है? ईशा मेरी जान, मैं आया हूँ। चले जाए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ। ईशा तुम अलमारी के अंदर क्यों हो मेरी जान? बताओ क्या हुआ है? इस घर में हर कोई चिल्ला रहा है, यहाँ तक कि सोई हुई शहजादी भी। क्या हमने तुम्हें बहुत डरा दिया? जब मेरी अम्मी मर गई तो बाबा भी बहुत चिल्लाया करते थे। उस वक्त भी मैं बहुत डर गई थी। ईशा जान, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है? ईशा जान, देखो कोई भी किसी से खफा नहीं है। वो सब मजाक कर रहे थे ना, है ना अदनान? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो बस मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। चलो बाहर आ जाओ। बाहर आकर मुझे अपने गले लगने दो। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? वादा करता हूँ मैं तुमसे। अगर कोई भी चिल्लाए तो आप उन पर गुस्सा करना, ठीक है ना? मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें गुस्सा करूंगा। चलो आओ जल्दी से मेरे गले लग जाओ।